आइए जानते हैं महाभारत चीरहरण में द्रौपदी की लाज बचाने का मुख्य 2 कारण कौन सा है। महाभारत में धृतकीड़ा के समय युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीत लिया। उस समय दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आया। जब वहाँ द्रौपदी का अपमान हो रहा था तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता और महान लोग भी बैठे थे, लेकिन वहाँ मौजूद सभी बड़े दिग्गज मुंह झुकाए बैठे रह गए। देखते ही देखते दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने पूरी सभा के सामने ही द्रौपदी की साड़ी उतारना शुरू कर दी। सभी मौन थे। पांडव भी द्रौपदी की लाज बचाने में असमर्थ हो गए। तब द्रौपदी ने आंखें बंद कर वासुदेव श्री कृष्ण का आवाहन किया। श्री कृष्ण उस वक्त सभा में मौजूद नहीं थे। द्रौपदी ने कहा, हे गोविंद, आज आस्था और अनास्था के बीच जंग है। आज मुझे देखना है कि ईश्वर है कि नहीं। तब श्री कृष्ण ने सभा के समक्ष एक चमत्कार प्रस्तुत किया और द्रौपदी की साड़ी तब तक लंबी होती गई जब तक कि दुशासन बेहोश नहीं हो गया और सभी सन्न रह गए। सभी को समझ में आ गया कि यह चमत्कार है। कहते हैं कि श्री कृष्ण द्वारा द्रौपदी की लाज बचाने के पीछे 2 कारण थे। पहला यह है कि वह उनकी सखी थी और दूसरा यह कि उसने 2 पुण्य कार्य किए थे। हालांकि यह 2 कारण नहीं भी होते तो भी भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की लाज बचाते ही। पहला पुण्यक्रम यह था कि एक बार द्रौपदी गंगा में स्नान कर रही थी। उसी समय एक साधु वहाँ स्नान करने आया। स्नान करते समय साधु की लंगोटा पानी में बह गई और वह इस अवस्था में बाहर कैसे निकले। इस कारण वह एक झाड़ी के पीछे छिप गया। द्रौपदी ने साधु को इस अवस्था में देख अपनी साड़ी से लंगोटा के बराबर कोना फाड़कर उसे दे दिया। साधु ने प्रसन्न होकर द्रौपदी को आशीर्वाद दिया कि जाओ बेटी, जिस तरह आज मेरी लाज बचाई हो इसी तरह भगवान तुम्हारे लाज को बचाए रखे। एक अन्य कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया, उस समय श्री कृष्ण की उंगली भी कट गई थी। उंगली कटने पर श्री कृष्ण का रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांधी थी। इस कर्म के बदले
श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा था कि एक दिन अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूंगा। इन कर्मों की वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी को इस पुण्य के बदले ब्याज सहित बढ़ाकर लौटा दिया और द्रौपदी की लाज बच गई। आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए।